ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत ही बोल्ड श्लोक है, भगवान का ऐलान है। इस पर भी यदि हमें श्रद्धा, ट्रस्ट नहीं है तो फिर हमें किस पर ट्रस्ट है? जनरली हमने देखा है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, वो हल्के से बोलते हैं, धीरे से, क्योंकि उनके धीरे से बोला गया वाक्य भी पूरा हो जाता है। जैसे कि माना भारत का प्रधानमंत्री अगर बोले इस आदमी को जेल में बंद कर दो, वो इनफ है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा। हल्के से भी बोला जाए, लेकिन वही व्यक्ति अगर ऐसे ठोस करके एकदम कठोरता से बोले तो सोचिए तो कैसा एक्शन होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात होगी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अगर अपने मुंह से शब्द निकाल दे तो भगवान की शक्तियाँ, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है संसार में, क्योंकि उनकी इच्छा मात्र से उनकी शक्तियाँ वो सारा कार्य कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बहुत ही बोल्डली और बहुत ही एकदम ऐलान कर रहे हैं किसी बात का। उस पर भी यदि संसार में लोगों को ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, तो फिर किस पर विश्वास होगा? तो इससे पिछले श्लोक में भी आपने सुना था कि भगवान ने बोला कि कोई अगर जघन्य से जघन्य अपराध भी, कर्म भी करता है, लेकिन यदि भक्ति में रत रहता है, प्रायश्चित पर पश्चाताप के साथ भक्ति में लगा रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि साधु ही लोग भगवान का ध्यान इत्यादि करते हैं, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है कि उसे शुद्ध बनना है, भक्ति करनी है। और आज इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर चुका है, पाप कर चुका है, और प्रायश्चित पश्चाताप के साथ वो भगवान की भक्ति करता है, तो बहुत ही जल्दी, जिसका यहाँ पर वर्ड है क्षिप्रम, क्षिप्रम भवति, बहुत ही जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है फिर से, यानी कि फिर से उसी स्थिति में आ जाता है। अगर वो भक्ति के पद से बीच में कुछ उसने गलत कर दिया, या पहले भक्त नहीं था, पहले कुछ पाप कर्म करता था और तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो धर्मात्मा पहले था, बीच में कोई गड़बड़ करी, लेकिन उसने फिर से अपने आप को ऊपर उठाया, तो बिल्कुल वहीं पर स्थिति पर फिर से आ जाता है, बल्कि गिरता ही नहीं है भक्त अपनी स्थिति से, ऐसा बोलते हैं। टेम्परेरीली उसकी भक्ति में रुकावट आ सकती है, लेकिन उसकी पोजीशन से वो कभी नीचे नहीं करता है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। इससे एक बात और समझ में आती है, तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि भक्ति का प्रोसेस केवल धर्मात्माओं के लिए नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस से लोग धर्मात्मा बन जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि हम कई बार किसी को बोलते हैं गीता ले लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, नहीं जी हम तो पापी लोग हैं, हम क्या पढ़ें। तो पापी हैं तभी तो गीता दे रहे हैं। कोई बीमार है तभी तो उसको दवाई दी जाएगी, जब बीमारी नहीं है तो उसको क्या दवाई। हाँ, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है, भगवान की भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मुक्त आत्माओं के लिए भी है और बद्ध आत्माओं के लिए भी है। बद्ध आत्मा इससे मुक्त बन जाते हैं और मुक्त आत्मा इसमें आनंद प्राप्त करते हैं भक्ति करने में। बद्ध आत्मा को इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन ये भक्ति के प्रोसेस को यदि फॉलो करते रहेंगे तो वो मुक्त आत्मा बन जाते हैं, और मुक्त आत्मा को भक्ति का प्रोसेस करने में बहुत आनंद आता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति केवल मुक्त आत्माओं के लिए नहीं है, शुद्ध आत्माओं के लिए नहीं है, भक्ति सबके लिए है वास्तव में। जो मुक्त या शुद्ध बनना चाहता है, चाहे वो अभी की अवस्था में कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संसार का पापी क्यों ना हो, संसार का सबसे बड़ा पापी समझ लीजिए, संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी भी यदि भक्त बनना चाहे तो उसके सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। और ऐसी बहुत घटनाएं हम सुनते हैं। अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था, उसने बहुत पाप किए। उसने एक वैश्या को घर में ले आया, अपनी पत्नी को भगा दिया,
माँ बाप को भगा दिया मार दिया एक तरह से, हाँ? बस जीवन के अंत में समाह उसने अपने पुत्र का नाम ले दिया, केवल उस नाम लेने से उसको एक मौका और दिया गया, और उसके बाद उसने खूब मेहनत करी, भगवान की भक्ति करी, और जीवन के अंत में उसको फिर वैकुंठ लोक से भगवान के दूत लेने आए, और उसके पहले उसको यमदूत लेने आए थे, लेकिन संभव मृत्यु के समय उसने भगवान का नाम ले लिया, अपने पुत्र का नाम पुकारा जिसका नाम नारायण था, और उसके बाद में उसको भक्ति करने का एक और चांस मिला। तो अजामिल जैसा व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। रत्नाकार डाकू जो सबको मार देता था, नारद मुनि रत्नाकार के पास आते हैं जंगल में, और आप जानते हैं क्या होता है, रत्नाकार डाकू तलवार लेकर नारद मुनि को मारने के लिए दौड़ते हैं, और वही नारद मुनि उसके गुरु बनते हैं, और वही रत्नाकर जो उनको मारने आता है वही उनका भक्त, उनका डिसाइपल बन जाता है, उनका शिष्य बन जाता है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, जिसमें कोई पापी व्यक्ति था। इस्कॉन में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। हमने इसके ऊपर हमने एक मूवी भी बनाई थी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो कि हमारे चैनल में उपलब्ध है, जिसमें भी हमने यही दिखाया था कि कैसे एक चोर जो है, चोर उचक्के किस तरह से गलती से भक्तों की शरण में आ जाते हैं पुलिस से बचने के लिए, और बस उतने ही देर में वो भक्त बन जाते हैं। ये रियल घटनाएं जो इस्कॉन में अक्सर होती रहती हैं और हुई हैं पीछे भी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ये कहे कि शुद्ध आदमी ही भगवद गीता को टच कर सकता है, कई लोग कहते हैं मैं मीट खाता हूँ तो मैं भगवद गीता को पकड़ सकता हूँ क्या, ये सारे वही एग्जाम्पल हैं। हम मीट खाते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो अपमान हो जाएगा, लेकिन यदि खाने के बाद हाथ मुंह धो के तो कम से कम पढ़ ही लीजिए। कोई हम अपनी किस पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो, है ना, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी पुस्तक को। कहने का मतलब है कि यदि हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, यदि हम भक्ति का प्रोसेस अपनाएंगे, यदि हम नाम जप करेंगे अपवित्र अवस्था में भी, तो हम पवित्र हो जाएंगे, और पवित्र अवस्था में करेंगे तो आनंद ही दूसरा है। तो इसलिए वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, यानी कि पहले वो धर्मात्मा नहीं था, वो धर्मात्मा बन जाता है, और फिर स्थायी शांति को प्राप्त करता है। अब इस संसार में हमें शांति कई चीज़ों से मिलती है वास्तव में। हाँ, एक पुरुष किसी स्त्री से संबंध बनाता है, माना गलत तरीके से भी, तो भी उसको एक शांति प्राप्त होती है, कहता वाह शांति मिली, आनंद आ गया। लेकिन वो शांति इतनी बड़ी अशांति लेके फिर से जीवन में आती है कि उसको बिल्कुल अशांत कर देती है, और वो फिर ढूंढने निकल पड़ता है, और फिर उसको थोड़ी देर की शांति मिलती है, फिर और अशांति होती है। आप देखेंगे उसका पूरा जीवन अशांत हो जाता है। उसके ऑफिस में काम करते हुए निरंतर उसके दिमाग में वही सब चलता रहता है, वही गंदगी चलती रहती है। इस तरह से वो सकल अशांत, निरंतर रूप से अशांत रहता है। तो संसार के जो मटेरियल टेस्ट हैं ये हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्षणिक होती है, टेम्परेरी होती है, और बहुत बड़ी अशांति लेके हमारे जीवन में फिर से वापस आती है। चाहे वो किसी जगह पर लालच दिखाकर हम खाना खाते हैं, बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं, खाते हैं संतुष्ट होने के लिए, और बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं संसार में संतुष्ट होने के लिए, चाहे वो शराब का पीना है या कोई भी कार्य है। लेकिन आप देखेंगे कि वो टेम्पररी शांति तो प्राप्त करेगा, लेकिन वो इटर्नल शांति प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं स्थायी शांति को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को यही बोला कि तुम मैरिजुआना या जो भी तुम ड्रग्स लेते हो ये क्यों लेते हो, तो उनके शिष्यों ने बोला हम इसलिए लेते हैं कि हमें ऊंचाई प्रदान करता है, इट गिव्स अस हाई, हमें एक हाइट प्रदान, मतलब हम कहीं उड़ने सा लगते हैं। तो प्रभुपाद फिर क्या होता है उसके बाद, उसके बाद अगले दिन नीचे गिर जाते हो ना, नीचे गिर जाते हैं, फिर से पीना पड़ता है, फिर उड़ते हैं, और इस प्रोसेस में शरीर का नाश करते हैं, चेतना का नाश करते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा, ऐसी ड्रग्स दूंगा जो कभी भी नीचे नहीं उतरने देगी, हमेशा ऊपर ही रहोगे। वो दवाई उन्होंने दी हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवान की भक्ति की। तो इन लोगों ने वो ड्रग्स छोड़ दी जो एक साधारण मतलब जो छोड़ ही नहीं जा सकती। आदमी शराब सिगरेट ये चीज़ें छोड़ानी बड़ी मुश्किल है, चाय नहीं छूटती है लोगों से, इन चीज़ों की तो बात क्या करें। लेकिन जब उन्होंने ये भक्ति का रस दिया तो स्थायी शांति को प्राप्त किया, और स्थायी शांति को जब प्राप्त किया तो संसार की इन चीज़ों ने अट्रैक्ट नहीं किया, टेस्ट नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ें टेम्परेरी टेस्ट देती है। लेकिन भगवान की भक्ति एक इटर्नल टेस्ट देती है, स्थायित्व प्रदान करती है, जो भक्त लोग फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है,
क्योंकि उसको कुछ चाहिए। शांति नहीं है उसके जीवन में। धर्मात्मा बनते ही उसके जीवन में शांति भी आ जाती है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता मेरे भक्त का। विनाश क्या है? विनाश शब्द को भी समझना पड़ेगा। भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं। भगवान बोलते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यम, कि मेरे भक्त के पास जो कमी होती है उसको मैं पूरा करता हूँ। किसी व्यक्ति के पास क्या कमी है और क्या नहीं है वो उसका शुभ चिंतक जानता है। जैसे माता पिता जानते हैं कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पुत्र की हर डिमांड को पूरा करना माता पिता का कार्य नहीं है। कई बार पुत्र ऐसी डिमांड कर देता है, माना पुत्र आपका कुछ क्लास में है, 9वीं में है, 10वीं में है, वटेवर किसी में भी है, मान लेते हैं, और कहता है मुझे एक बाइक चाहिए, और आपको लग रहा है कि इसको मैंने बाइक दे दी तो ये फिर उसके बाद कुछ गलत कार्य करेगा, इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। तो पिता कई बार उसको मना कर देगा, नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि क्या इसके लिए उचित है, क्या उसके लिए उचित। तो आवश्यकताओं को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिमांड करेंगे उधर से सप्लाई आ जाएगी। यदि कृष्ण से हमारा प्रेम संबंध है तो भगवान हमारी ऐसी ज़रूरतों को पूरा करेंगे जिससे हमारा उद्धार होगा, हम शाश्वत शांति को प्राप्त करेंगे, ना कि हमारी हर डिमांड को। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता हूँ। यानी कि भगवान एक भक्त को अपने पद से गिरने नहीं देते हैं, उसका हर हाल में मदद करते हैं। इसको कहते हैं विनाश नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्तों को मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, भक्तों को बीमारियां नहीं लगती हैं, विनाश नहीं होता। सबसे बड़ा विनाश क्या है हमारा विनाश ये है कि हम भगवान के धाम से संसार में गिर पड़े हैं, यही हमारा सबसे बड़ा विनाश है। और जब एक भक्ति में व्यक्ति आता है तो उसके बाद वो नीचे नहीं गिरता, ऊपर 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 जाता है, एक जन्म नहीं तो मल्टीपल जन्म में। जब वो अगला जन्म लेता है तो भक्ति वहीं से प्रारंभ करता है जहां पर उसने पिछले जन्म में भक्ति समाप्त करी थी। इसलिए हम देखते हैं कई लोग बचपन से ही भक्ति करने लगते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति। तो भगवान नाश नहीं होने देते। इस संसार में हमारा अकाउंट का बैलेंस जीरो मान लेते हैं, यदि हम मर जाएं तो हमारे लिए जीरो हो गया, उसको कोई और एंजॉय करता है। लीगल ईयर्स उसके नॉमिनी उसको एंजॉय करते हैं, वो व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता है। अगर वो व्यक्ति दोबारा भी आ जाए दूसरा जन्म लेके तो कोई उसको देगा नहीं। अगर वो साबित भी कर दे कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, वो गया, लेकिन भगवान उसके पिछले जन्मों में की गई भक्ति का संरक्षण करते हैं और अगले जन्म में वो वहीं से भक्ति स्टार्ट करता है। इस प्रकार से वो जन्म जन्मांतर में धीरे 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 अगले अगले पद पर भक्ति में पहुंचता रहता है। इस प्रकार उसका कभी विनाश नहीं होता, जबकि हर भौतिक उपलब्धियों का विनाश हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो निडर होकर कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इस बात की घोषणा कर दो, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, कृष्णा इज डिक्लेयरिंग इट। और घोषणा करना समझते हैं आप, सुनो सुनो सुनो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, वो अगर पापी भी है तो धर्मात्मा बन जाएगा, उसको इटरनल शांति मिलेगी, सुनो सुनो सुनो। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दो। और भक्त लोग इसकी बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हैं कि भगवान क्यों अर्जुन को बोलते हैं, खुद नहीं बोलते हैं। भगवान अर्जुन से प्रॉमिस करा देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम कोई, जैसे माना आपने एक प्रॉमिस किया, मैं सवेरे जल्दी उठूंगा, आज से मैं सवेरे जल्दी उठूंगा। अब आपने अगर किसी को बताया नहीं तो आप अंडर प्रेशर नहीं आओगे, क्योंकि आपने खुद ही को बताया था। अगर आप आसपास के 4-5 लोगों को ये बता दो, सुनो मैं ना कल से 3:30 बजे उठूंगा, सुनो मैं कल से इतने बजे उठूंगा, अब सबको बता दिया, अब आपके ऊपर एक प्रेशर है है ना। प्रेशर आया था ना संसार में, पता लग जाए तो। हालांकि भगवान कभी किसी प्रेशर में नहीं आते, लेकिन वो अर्जुन को कह रहे हैं तुम जाके डिक्लेयर कर दो, आई डोंट केयर, बिकॉज आई मस्ट डू। बिकॉज कृष्ण जो डिक्लेयर कर देते हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता वो ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी कृष्ण अपनी बातों से पलट जाते हैं अपने किसी भक्त की मदद के लिए। जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कुरुक्षेत्र में बाण नहीं या अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए उन्होंने रथ के पहियों को उठाया। तो उन्होंने दिखाया कि मैं अपने भक्त के लिए अपने प्रॉमिस भी तोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा भक्त कुछ बोल दे, उसी के लिए तो मैं प्रॉमिस तोड़ता हूँ, अगर मेरा भक्त कुछ बोल दे तो उसको मैं झूठा नहीं होने देता। इसीलिए भगवान के भक्तों की बड़ी महत्वता है, इसलिए शिला प्रभुपाद की बड़ी महत्वता है। यदि शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भक्त अगर 16 माला करता है, 4 नियमों का पालन करता है, अपने गुरु के शरणागति रहता है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो भगवत धाम जाएगा।
तो शिला प्रभुपाद की इस बात को भगवान झूठा नहीं साबित होने देंगे। इसलिए हमें इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, हम ये करके रहेंगे। हम सच्चाई से 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, गुरु के प्रति शरणागत रहेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे बस, और हम भगवत धाम चले जाएंगे। क्योंकि भगवान के भक्त ने बोला है तो भगवान उसको अवश्य पूरा करेंगे ही। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जाकर घोषणा कर दो, हाँ, कि मेरे भक्त का विनाश। तुम्हारी बात को तो मैं पलटने नहीं दूंगा, अपनी बात को तो मैं पलट सकता हूँ, क्योंकि मुझे मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान सबसे बड़े त्यागी भी हैं, 6 ऐश्वर्यों में उनके पास ये ऐश्वर्य भी है। वो अपने नाम और ऐश्वर्य से भी अटैच नहीं है, इसलिए रण को भी छोड़ देते हैं। हाँ, लड़ाई को छोड़ के चले जाते हैं बीच में ही, लेकिन एक अपने भक्त की बात को पलटने नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्तों से विशेष प्रेम है, लगाव है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को घोषणा करने के लिए कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, वो धर्मात्मा बन जाता है। फिर हमें किस बात का डर है, ये सोचना चाहिए। हाँ, सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा रहता है। भक्त का क्या काम है? भक्त 9 प्रकार की भक्ति के कार्यों में, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि, इसमें लगा रहता है। और ये क्यों लगा रहता है? अपने हृदय को शुद्ध करने में लगा रहता है इस प्रकार, क्योंकि उसको हृदय में कृष्ण को रखना होता है, इसलिए वो उसको साफ सुथरा बनाता रहता है। बाहर से तो हम साफ सुथरे बन जाते हैं, लेकिन हृदय साफ करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है। तो वह भगवान का निरंतर इस प्रकार चिंतन करने से उसका हृदय हमेशा अपने आप ही शुद्ध रहता है। और यदि वह अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो शुद्धि के लिए संसार में जो अनुष्ठान इत्यादि बताए गए हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो निरंतर ऐसे अनुष्ठानों को कर रहा है। भक्त वो निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, वो निरंतर भक्तिमय कार्य कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, किसी सेवा में लगा है, भक्तों से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, उनके अनुसार से जीवन बिता रहा है, आरतियां कर रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। इसलिए उसको अलग से कुछ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। इसी भक्ति के कार्यों से उसका निरंतर शुद्धिकरण हो रहा है। यदि उससे कुछ गलतियां त्रुटियां हो रही हैं, देखिए गलतियां और जानबूझ के करने में अंतर है, यदि उससे कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसका शुद्धिकरण अपने आप होता चला जा रहा है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। ये भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रॉमिस भगवान ने यहाँ पर किया। हमें इस पर भी विश्वास नहीं है तो मैं कहूँगा तो फिर तो किस पर विश्वास होगा हमें? भगवान ने डिक्लेयर भी कर दिया है। इसलिए बिना डरे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो मत डरिए, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।